हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, रिलायंस का एजीएम भी खत्म हुआ, पहला वर्चुअल एजीएम था वैसे उनका, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ थी, बहुत टाइम से न्यूज़ में है, लेकिन अगेन अब अखबारों में बहुत ज़्यादा दिख रही है। इट इज़ अबाउट कि वो कह रहे हैं रिलायंस नेट डेट फ्री हो गया। दोस्तों, उसका क्या मतलब होता है नेट डेट फ्री होने का? क्या रिलायंस के पास कोई उधार नहीं है? अब रिलायंस एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का डेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं वैसे एजीएम में, 5G आ रहे हैं, इंडिया में बना हुआ 5G एटसेट्रा। चलो दैट अपार्ट, तो थोड़ा सा यहाँ पर नेट डेट की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिलायंस ने खुद को नेट डेट फ्री, वो उनका 2021 मार्च का टारगेट था, उससे पहले ही इन्होंने अपने आप को नेट डेट फ्री कर लिया है। अब दोस्तों, क्या इसका मतलब है रिलायंस के पास कोई डेट नहीं है? इट हैज़ नो डेट? नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है। डज नॉट मीन दैट डेट अभी भी उतना ही बरकरार है। लेकिन यहाँ पर जो बात क्या हो रही है कि बैलेंस शीट में अगर हम देखें, जैसे जहाँ पर पता लगता है कि किसी कंपनी में कितना उधार है या नहीं, वहाँ पर रिलायंस के पास अब इक्वलेंट अमाउंट ऑफ कैश भी एग्जिस्ट करता है। रिलायंस के पास कैश इतना है कि आज अगर उसको अपने सारे उधार क्लियर करने हो, वो अपने डेट क्लियर कर सकती है ओवरनाइट। तो इसको हम बोलते हैं नेट डेट फ्री होना। ठीक है दोस्तों, तो ये ही है कि जब बिजनेस अपना डेट इमीडिएटली पे करने के काबिल हो जाता है, उतना कैश उसके पास पड़ा हो, तो उसको नेट डेट फ्री कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ये बोरोविंग्स की कौन सी बोरोविंग्स दोस्तों, शॉर्ट टर्म बोरोविंग हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो, दोनों ही बोरोविंग में अगर जो इकट्ठे करें कितना उधार है किसी कंपनी में, उसमें से हम देखें कंपनी के पास कितना कैश है। तो कंपनी के पास अगर कैश ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं नेट डेट अभी जीरो हो गया या नेगेटिव ही हो गया। अब दोस्तों, कैश का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर एकदम कैश पड़ा हुआ है ऐसे जैसे जो डोनाल्ड डक में पड़ा होता था वहाँ पर अंकल स्क्रूज के पास, नहीं, ऐसा वाला कैश नहीं। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स की जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकती हैं, जिनको कोई ऐसे लॉन्ग टर्म में जाके ऐसा नहीं, जैसे रियल एस्टेट एटसेट्रा होती हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म जो आपकी लिक्विडिटी, उनकी लिक्विडिटी थोड़ा सा जो लेस होती है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं कैश में, शॉर्ट टर्म में नहीं। लेकिन कैश या कैश के इक्विवेलेंट माने जाती हैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस जो रिलायंस ने, ऐसा नहीं है कि अपनी सारी बोरोविंग्स वापस कर दी हैं। रिलायंस के पास अभी भी 2.25 लाख करोड़ का उधार है, लेकिन उससे ज़्यादा इनके पास अब कैश या उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। बहुत से हमने बच्चों से बात, जैसे यहाँ पे जो उनके डाउट कमेंट्स में भी पूछते हैं वो नेट डेट फ्री का मतलब क्या हुआ, हमने रिसेंटली डिस्कस किया था एंड उसके बाद हम अखबारों में भी देख रहे थे, इसके बारे में बात हो रही थी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये ऐसा क्यों हुआ, नेट डेट फ्री कैसे हो गई? रिलायंस के पास सडनली पैसा कहाँ से आया? देखो, सबसे पहले रिलायंस ने एक राइट्स इशू निकाला, हमारे देश का आज तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू है। जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स थे उनको दोबारा शेयर्स दिए गए हैं एंड उनसे जो पैसा जनरेट हुआ उससे वो कैश की किटी में ऐड हुआ। देन दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस एक बहुत बड़ा जियो एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे फॉरेन टेक जायंट्स हैं, जैसे फेसबुक, रिसेंटली गूगल ने भी कहा वो 33,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा रहे हैं, इंटेल, क्वालकॉम, देन बहुत सी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, इवन की दोस्तों बड़ी बड़ी देशों की जो सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया की PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, देन ADIA जो ADIA अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, उसके बाद सऊदी अरेबियन जो एनर्जी जो बहुत बड़ी कंपनी है अरामको जो वैसे इसका पहले नाम था अरेबियन अमेरिकन कंपनी, लेकिन अभी टोटली सऊदी अरेबिया की कंपनी ही है, उसने भी जो रिलायंस में इन्वेस्ट करने की बात कही है। देन अभी जो और भी BP एटसेट्रा की भी इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। तो रिलायंस के पास कैश की कोई कमी नहीं है, इसीलिए उसने वक्त से पहले ही 2021 मार्च से पहले ही खुद को नेट डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो बनाकर मैं चाहता था आपसे एक बात करना, ताकि अगर अखबारों में आपको टर्म्स नजर आएँ और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें नजर आएँ तो थोड़ा आप गूगल कीजिए, थोड़ा जानिए उसके बारे में। नेट डेट फ्री ऑन द स्पॉट हमें लगेगा कि कोई उधार नहीं है, लेकिन उधार आज भी है, लेकिन कैश भी इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है, ताकि उधार अगर इमीडिएटली पे करना हो तो पे करने की कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।